जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, क्यों जाता दिखेगा ओबीसी, राहुल गांधी माफी मांग लेंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। क्यों जाएगा ये ईबीसी ओबीसी कांग्रेस के साथ भाई? यह याद इसलिए आई क्योंकि 36% का वोट बैंक है। गरिमा जी, ये 36% का सिर्फ वोट बैंक का मामला नहीं है। हाँ। ये लगभग 66% से ज्यादा जो ओवरऑल ओबीसी और ईबीसी मिलकर के है, उसके न्याय के साथ संकल्प कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता की बात है। और वो प्रतिबद्धता जब तक आप नहीं दिखाएंगे, समाज में बराबरी का जो दर्जा है वो न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने न्याय संकल्प पत्र के माध्यम से 10 जो मुख्य इसमें जो है बिंदु है, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का काम किया है। मुख्य तौर पे लोगों को जो है नॉट फाउंड सुटेबल का जो आजकल एक प्रचलन हो गया है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज बहुत जगह जो आरएसएस चला रही है, उससे कैसे हम निजात दिला करके और अति पिछड़ों के अधिकार को हम दें। या फिर वो जो आरजेडी ने पिछली बार 70 पर लड़े थे, 19 जीते थे, और आरजेडी ने कह दिया था कांग्रेस इज नॉट फाउंड सुटेबल। आरजेडी ने कह दिया था ना, 70 पर लड़े 19 जीते, सबसे कम स्ट्राइक रेट, सबसे कमजोर कड़ी आरजेडी ने कहा नॉट फाउंड सुटेबल। उससे निजात दिलानी है कांग्रेस को। नहीं गरिमा जी, ये किसी राजनीतिक मंच की बात सिर्फ नहीं है। राजनीतिक हम जरूर है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारा यह दायित्व बनता है समय के और परिस्थितियों के हिसाब से उन वर्ग के दर्द को स्वीकारना और उसके साथ खड़ा होना। क्या ये सच्चाई नहीं है? नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अब अभी जो उनके हालात हैं, उस हालात में भाजपा उनको कैप्चर कर ली है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 65% जो रिजर्वेशन की बात हो करके और ऑलरेडी विधानमंडल और विधानसभा से पास कराया, भाजपा आज डबल इंजन की सरकार है, अभी तक क्यों नहीं करा पाई? भाई मजाक तो आप भी कर रहे हैं। आरजेडी नीतीश कुमार की बात तो मानी नहीं केंद्र सरकार ने ना। एक सेकेंड प्रोफेसर अजय, मजाक आप भी करते दिख रहे हैं क्या? ये 5वें पॉइंट पर या फिर कौन से पॉइंट पर, रुकिए ना, किसी पॉइंट पर आपने मजाक किया है कि हम सरकार, हाँ, तीसरे पॉइंट पर 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे। नीतीश कुमार की बात नहीं मानेंगे नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस और आरजेडी की बात मान लेंगे और लागू हो जाएगा 65% आरक्षण ओबीसी। जब हम ये आरक्षण की लड़ाई निरंतर प्रक्रिया के तहत है। और 9 यदि शेड्यूल 9 में डालना है तो शेड्यूल 9 का एक कंसेप्ट है कि संसद से ही ये पास हो सकता है, ये विधानसभा के सिर्फ पास होने से नहीं होगा। भाई केंद्र सरकार की रजा होगी तब ना होगा, नरेंद्र मोदी चाहेंगे तब ना होगा। ये असंभव चीज नहीं है। नहीं तो केंद्र सरकार को चाहना पड़ेगा। ये दिखावे का हाथी का दांत और खाने का अलग और दिखावे का अलग होगा। कि हम जातीय जनगणना कराने का एक सगुफा छोड़ दिया। 5 साल तक तो कोई गुंजाइश है नहीं। 240 उनके पास अपने हैं। वोट से सिर्फ सत्ता नहीं, 16 नायडू के हैं, 12 नीतीश के हैं। देखिए, नीतीश जी भी साथ आएंगे, नायडू जी को भी साथ आना चाहिए मुझे लगता है इस मुद्दे पर। और बहुत सारे दल के लोग जो हैं कोई जरूरत नहीं है नीतीश को लेने की। देखिए, बात जातीय जनगणना के जो पैरोकार हैं, जो जातीय जनगणना और आरक्षण के सीमा को बढ़ाने की बात करते हैं, यदि वो साथ नहीं आएंगे तो जनता के बीच वो एक्सपोज होंगे। हमारी लड़ाई जो है अधिकार दिलाने की है। अधिकार दिलाने में जो भी उस समय साथ होगा संसद में और विधानसभा में, ये सीट और राजनीतिक पार्टी और चुनाव की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको अधिकार मिले। क्या प्राइवेट स्कूल का जो हालात है उसमें दरअसल आरजेडी को भी सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। वो तो दरअसल सोशल जस्टिस तो नहीं मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस तो ठीक है, आपने उसी सोशल जस्टिस के बिना पर 99 सांसद कर लिया अपने 2024 में। सोशल जस्टिस ठीक है, लेकिन आरजेडी को सुपरसीड करने की कोशिश भी है क्या? ये 17 और 14 पर खड़े हैं। 17 और 14 मिलकर कितने होते हैं? और आप 36 पर खड़े होना चाहते हैं एक साथ ही ईबीसी पर। गरिमा जी, यदि ऐसी बात होती तो आज ये जो हमारा संकल्प है, पत्र है, उस पत्र का अनावरण करने वालों में तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के अन्य साथी थे मंच पर। इसका मतलब हम दिल से भी साथ हैं और गरीबों के अधिकारों का, अति पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सियासी साथ नहीं है जैसे भाजपा और जेडीयू का साथ है आज। अच्छा, तो लेकिन कंचना जनता तो पूछेगी भाई, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और उनके वोट के साथ ये राजनीति हो रही है। अच्छा कंचना,